लोगों से पूछ लिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी आप लोगों को, जो कि नीट में आ चुके हैं पहले ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन करके बैठेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आप लोगों को हाथ से, अपना कैलकुलेटर भी ले सकते हो वैसे तो। ठीक है, तो सभी बच्चे वो अपने हाथ में सभी स्टूडेंट जो है नोटबुक लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे। मंडे को मैं आप लोगों को कंडक्टेंस कराऊंगी। ठीक है, और ध्यान रखना क्लास में रहना जरूरी है, वरना पता है आपको। ठीक है मैम, एक बात एनसीईआरटी करी थी, उसकी इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अब दोबारा। हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या हुआ है। ठीक है, मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन लिए हैं जो पहले आप लोगों के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक बात बताओ, जब पूछे जा चुके हैं तो करना तो पड़ेगा ना। यस। तो बस तो हो जाओ शुरू, मजा आने वाला है तुम लोगों को। डेट बताओ मुझे, आज की क्या है? 29 ना? 29 अप्रैल। 29। जनरली हम क्या वो करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, और नीट वाले ना उसी चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, आप देखना कोई पीवाईक्यूज उठा के बहुत सारे क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट आए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करें हम। यस। एक तो ना म्यूट कर लो अपने आप को। कौन लीव कर गया भाई क्लास? 19 बच्चे हैं बस यहाँ पे, क्या बात। चलो ठीक है, आ जाओ बेटा इधर। आपसे ये पूछा 26H2 है क्या? कहाँ पे बेटा? मैम CONO3 या NO3 26H2 ये है। ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2 है। वो कोबाल्ट है या CO है? कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये है, रुको लिख देती हूँ। ठीक है, ये है कोबाल्ट नाइट्रेट है ये। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपको ये बोला है बच्चे, 30 ग्राम ऑफ जो भी ये दिया हुआ है कोबाल्ट नाइट्रेट का फॉर्मूला इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया है? यस मैम। तो अपनी जल्दी से नोटबुक निकालो। अशर बेटा, तुमने कवर किया सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा बहुत? यस मैम, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था। ठीक है ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो मुझे रीच आउट कर लेना। ठीक है, ओके ठीक है, बढ़िया। तो कोबाल्ट का मोलर मास कितना होता है, कौन बताएगा? 58 58 या 59? मैम 58.9 होता है। ठीक है, 58 होता है। ठीक है, कोई नहीं, 58 ले लो। नाइट्रोजन 59 ही ले सकते हैं, 58.9 होता है। 58.9 है ना एग्जैक्ट, तो फिर 59 लो इसको अप्रोक्स मान के। और आपको अभी तो वैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पेपर में वो आपको दे के रखेगा इसका मोलर मास। समझ में आ गई सबको? कोबाल्ट को दे के रखेगा 2 × 14 + 48 + 6 × 18। तो आप इसका मोलर मास निकालेंगे। वही मेन था इसमें कि आपको मोलर मास निकालने आता है या नहीं आता है। आता है तो मोलैरिटी निकाल लोगे सारे के सारे। आज कौन से स्टूडेंट नहीं है भाई क्लास में? काफी सारे बच्चे नहीं दिख रहे भाई मुझे तो। कल तो 27 स्टूडेंट्स थे क्लास में। लक्ष्मी आ गई, जागृति आ गई क्या? जागृति नहीं है, जागृति ठीक है। निकाल रहे हो सभी के सभी? अभी के लिए तो कैलकुलेटर निकाल लो, कहीं पता लगे कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है हम लोगों का। और जिसका हो जाए हैंड रेस कर ले या चैट पर बता दे। ओके, दीपक का हो गया है, बाकी सब? सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, मैं लिख दूं एक बार? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और ध्यान रखना सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आने चाहिए तुम लोगों को इन लीटर। तो गिवन मास कितना है बच्चे इसका? 30 ग्राम। मोलर मास कितना निकाला सभी ने? 291 291। यूनिट को साथ लेके चलना, नहीं तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम
क्या होगा 4.3 लीटर, ऑलरेडी लीटर में है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बच्चों का आंसर आ रहा है, प्रियांशु तुम्हारा भी यही आया है 0.02 मोलर। यस मैम ये है। ओके ग्रेट, 0.02 मोलर। अगर सभी का ये आया है तो अपने आप को दे दो 2 नंबर, अपने आप को दे दो 2 मार्क्स, दे दिए? यस। चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि आपको निकालनी तो मोलैरिटी ही है, लेकिन किसके लिए निकालनी है? 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। मैंने कहा था जब भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो कौन सी इक्वेशन लगा के आओगे? M1V1 is equals to M2V2. पक्का सही है? Yes, ma'am. M1V1 M2V2, M1V1 M2V2 इन केस ऑफ डाइल्यूशन। अगर आपके पास मान लो जैसे H2SO4 का सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर इनटू उसका वॉल्यूम कितना है? इतना। ठीक है, अब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया है, कहाँ तक किया है? 500 ml तक किया है, यानी कि V2 क्या है? 500, तो M2 क्या हो जाएगा? निकाल लोगे? 0.03 आ रहा है। 0.03 मोलर। बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने आंसर तो लिखा नहीं हुआ, तो तुम लोग। हाँ बेटा, हम कैलकुलेटर में इसलिए निकल। हाँ वंशिका बोलो। हाँ अभी तो कैलकुलेटर से ही करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, हमें 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं ना। पता चले कि 1 घंटे में हम 2 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैम 2 मार्क्स और दे दे। क्या हुआ बेटा साक्षी? मैम 2 मार्क्स और दे दे। हाँ दे दो दे दो। जिसका ये ठीक है 4 नंबर दे दो खुद को। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, जिसका ठीक है 4 आउट ऑफ 4। मैम दोनों मिला के यार, दोनों मिला के बेटा, के भाई दोनों मिला के 4 नंबर दो। चलूं आगे? चलिए। यस। क्लास को बोर नहीं कर, क्लास को बोरिंग नहीं बनाना है, क्योंकि आज मैं नया तो करवा नहीं रही हूँ, तो अपने क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, तो उसको क्लास को बोरिंग नहीं करना हमें। चलो, ये इसका वो है सॉल्यूशन, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। पहला ये आंसर था, इसका सेकंड का ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और नीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, जेई में भी आ चुका है। अब तुम सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है वो, पहले ध्यान से सुनना। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, यानी कि पानी में क्या मिलाई गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए जो KH की वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, 2 मिनट लेके ही आंसर बताएंगे मुझे, बेशक तुम लोगों का आ क्यों ना गया हो। आपको बताना है बच्चे, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। प्रेशर कितना दिया हुआ है? इतना। क्या निकालना है? अमाउंट, क्वांटिटी निकालनी है CO2 की, यानी कि मास पता करना है, यानी कि मास पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस। आपको ये बताना है कि कितना CO2 का मास आपने उस 500 ml सोडा वाटर में मिलाया है। बेसिकली प्रेशर इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ हेनरीज लॉ का सारे के सारे। P is equals to KH into X. पार्शियल KH प्रेशर into- ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यानी कि मेरे Yes, पास ma'am. मोल फ्रैक्शन नहीं है, और गैस कौन सी है बच्चे? CO2 है, वो बस निकाल दो 2.5। लेकिन एक और चीज है इसमें, एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करना पड़ेगा भाई, समझ गए? क्योंकि यूनिट क्या चाहिए हमें? सेम, क्योंकि वी नो कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? यूनिट लेस होता है। समझ आ गई? तो 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब पास्कल से पास्कल कैंसिल होगा, अब जाके तुम्हारा आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना आया? कितना आया? 1.5 into 10⁻³ इतना आया, सबका इतना आया। यस। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? पता है बेटा, मास चाहिए। तो मेरे पास क्या आया है? मोल फ्रैक्शन आया CO2 का। तो मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लूंगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी।
बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना आया 1.5 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मुझे नहीं पता है। पानी के मोल्स कितने आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 5. 500। देखो 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 यहाँ पे एक और ट्विस्ट आया, इधर देखो 500 ml पानी दिया हुआ है। आप लोगों को पता है जो डेंसिटी होती है पानी की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और मैंने कहा था 1 ml 1 ग्राम के इक्वल होता है इन केस ऑफ पानी, यानी कि 500 ml किसके बराबर हो जाएगा 500 ग्राम। 500 ग्राम के बराबर के, यानी कि गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्या यहाँ से आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो? इसको नेग्लेक्ट भी कर दो, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आंसर में, ठीक है। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लोगे, और ये कैसे होगा? 27.7 आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे CO2 के मोलर मास से, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, कोई Yes, ऐसा ma'am. स्टूडेंट जिसको नहीं पल्ले पड़ा तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन सॉरी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर दिया बस। लेकिन ये जेई में तो बिल्कुल यूं का यूं वैल्यू भी ये आई हुई थी, नीट में थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके आया हुआ था, बट क्वेश्चन यही था जिसमें आपको CO2 की क्वांटिटी निकालनी थी इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। जब भी पानी की बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखना, ये काम आ ही जाता है 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम इन केस ऑफ पानी, ठीक है। 1000 ml. हो जाएगा, Yes, ma'am. चलिए इसका आंसर इन्होंने निकाल के दिखाया हुआ है 1.854 ग्राम। क्या आप सभी का आ रहा है ये आंसर? यस मैम, यही आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो अपने आप को 2 नंबर दे दो, अगर यही आ रहा है। नंबर का क्वेश्चन होता है ना, मैम 4 चार का। लो भाई तुम लो भाई 4 दे दो, लो राजी रहो, तुम राजी रहो, 4 नंबर दे दो बस, यस मैम, प्लस 4 नंबर। ठीक है। ओके नेक्स्ट चलें अभी। क्या ये 2 क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? चलो नो मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दिया हुआ है, कितना लिख लो, पहले इसको लिख लो। P नोट कितना दिया हुआ है पानी का 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है। एंड इट्स 850 है, 50 है। क्या बेटा 850 850 ठीक है। और उसका क्या निकालना है आपको? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? बोलो बोलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस। तो बस हो जाओ शुरू सारे, यस मैम। ये निकाल लो पहले तो। मैम हम इसको डायल्यूट मान सकते हैं, बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हो बेटा? मैम इस वाले को डायल्यूट मान सकते हैं। हाँ मान लो बेटा, मान लो मान लो। करो सोल्व। मैम ये चीज हटा दो। हाँ ये लो बेटा, आपको गिवन मास दिया हुआ है बच्चे कितना 50, यूरिया का कितना होता है मोलर मास 60, 1/850 23.43 आ रहा है। ये आ गया P नोट माइनस PS डिवाइड बाय P नोट। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आया है प्रियांशु? पीए आया ना 23.43। अच्छा ये निकाल लिया तुमने, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ना तुमने, ठीक है। ऐसे ही किया? यस मैम। कितना आ गया आंसर? यस मैम। 23.43।
23.43। मैम यही आ रहा है। सबका आ गया। अब आप क्या RLVP निकाल सकते हैं? यस मैम। RLVP क्या होता है? यही तो होता है P0 माइनस PS डिवाइड बाय PS। ये इसकी वैल्यू निकालनी है। यस मैम। मैम डिवाइड बाय पी नॉट होगा ना? अरे सॉरी, मैं बार बार थोड़ा सा भूल जाती हूँ कि यहाँ पे P0 होगा। ठीक है, ये निकालना है आप लोगों को, निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार कंफर्म करो मुझे, आगे चलती हूँ फिर मैं। आपके पास सारी वैल्यूज हैं। एक बार आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, एक बार आपको RLVP निकालना है, और ये भी मैम 0.015 आ रहा है RLVP। 0.01। ये बड़ी जल्दी कैलकुलेटर से सोल्व कर रहे हो आज। NCERT तो नहीं खोल के बैठे? नहीं मैम। यही कर रहा था मैम कल रात बैठ के मैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, सभी बहुत अच्छे जा रहे हो। ठीक है, तो 4 नंबर दे देना। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जरूर चेक कर लेना, कहीं डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है जो डिसोसिएट हो रहा है बेसिकली, है ना? तो यूरिया नहीं होगा। ठीक है, यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे चलूं? Yes. यस। Yes, ma'am. तो हाँ, तो इनका जो वैल्यू आंसर आया है वो ये आया है, तो आप एक बार अपना मैच कर लेना। ठीक है, आपका 15 आ रहा है, इनका 17 आ रहा है चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। इतना पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है बच्चे? 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बहुत बताना है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आपको W2 निकालना है। W1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 500 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100। मोलर मास कितना होता है सुक्रोज का, कौन बताएगा? 342। C12H22 342 342 ग्राम पर मोल। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। फॉर्मूला लगाओ बस डायरेक्ट, डेल्टा TB KB इंटू M। अब KB की वैल्यू तो यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो पानी के लिए कितनी लेते हो KB की वैल्यू? 0.52। मैम ये क्वेश्चन मैंने आज करा था, अगर आप ऑप्शन देते तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, W2 क्या हुआ? गिवन मास बाय मोलर मास 342, 500 बाय 18। और यहाँ पे ना मैंने ये लिख दिया था, यहाँ पे M1 कर लेना भाई। इधर देखो, मैंने यहाँ पे 1/W1 कर दिया था, M1 कर लेना इसको। ठीक है, मैम M1 नहीं करके करा था। हाँ, कहीं पता चले मेरे से, क्योंकि अगर आप मेरे वाले से करके निकालते तो हो सकता गलत आता, क्योंकि मैं ऊपर M1 लिखना भूल गई थी, तो ध्यान रखना। हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस नहीं मैम। आएगा मैम। हाँ जी बेटा। हम यहाँ पे 18 थोड़ा ना आएगा, मल्टीप्लाई में मोलालिटी होती है ना मैम। 1000 लिख रही थी मैं यहाँ पे, sorry भैया। ठीक है, मास जो है आपका Yes, केजी में लोगे। ठीक है, 16 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेना कि मास कितना Yes, आएगा। ma'am. कितना आया सबका? 12.0 हाँ, 12.0 12.05। कंफर्म करो। आप लोग सिर्फ थम्स अप के थ्रू ही कंफर्म कर सकते हो कि यस मैम आ गया। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलिए, ओके। निगम है क्लास में? निगम कहाँ भाग गया? निगम। आयुष भी नहीं आया आज। आयुष आया? आयुष बंसल? मैम उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What should be molality and mole fraction of each component in the solution
if density of solution is 1.2 gram per ml, what shall be the molarity? आपको तीनों चीजें बतानी है, एक क्वेश्चन और तीन चीजें पूछी हुई हैं आपसे, एक मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी, तीनों निकालनी है इसमें। एक क्वेश्चन से तीनों मोलारिटी कंसेप्ट। तो 0.66 है। अरे रुक मैम जाओ, इसे आपकी इक्वेशन लगा के निकाल दे, डेंसिटी और मोलैलिटी और मोलैरिटी वाली लगा दो, जिसको वैसे करना है वैसे कर लो। और मैम हम तो आपके फॉर्मूले वाले यूज करते हैं मैम। मैम मैंने स्कूल की कॉपी में भी ऐसे ही कर लिया था, तो मैम ने काट दिया था मेरा, कहा मैम कि ने ये काटा। बोर्ड में ऐसे नहीं चलेगा। सही कह रही हूँ, बोर्ड में ऐसे नहीं चलेगा, बोर्ड में तो तुम्हारा जो डिटेल मेथड होता है वैसा चलेगा। क्या मैम आप आंसर देखो ना, आंसर मैंने ठीक निकाला। मैम भी अरे कह मैम देगी कह रही थी 0 देखो 0। जहाँ से पढ़ते हैं वही अप्लाई करो ये सब। चलो ठीक है। 10 एक मिनट रुक जाओ, तुम नहीं बोलोगे अभी कोई भी, जिसका होता जा रहा है, ठीक है। अनुष्का बच्चे, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? अनुष्का बताओगी आप? गायत्री, गायत्री 10% Yes, वेट ma'am. बाय वेट, 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है? ऐसे मत करो मैं बेटा। बताऊं? नहीं लक्ष्मी, Mass. 10%। हाँ हाँ बोलो बोलो गायत्री, Ma'am, mass. इसका मतलब बताओ 10% वेट बाय वेट का। चैट बॉक्स में दे दिया। मैं बताऊं? मैम लक्ष्मी बताएंगी। मैम हाँ मैं लक्ष्मी, बताऊं? 10 gram of glucose in 1 kg of mass. है ना बेटा। दीपिका, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यार ऐसे मत करो, ठीक है। तो पानी का मास कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। 90 ग्राम। तो बस पहले हम क्या निकाल लेते हैं, जो हमें सबसे सिंपल दिख रहा है, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। हम मोलैलिटी ऐसे तो लिख सकते हैं ना, हाँ जी बेटा, ऐसे तो लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन। हाँ लिख लो, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, और मास ऑफ वाटर आ जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास। देखो इधर, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90। इसको केजी में चेंज कर लेना। मैम 0.61। हम 0.06 आ रहा है। 0.06 मोल। यस मैम। बाकी एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है सबका। 0.66 है। मैम 61 आ रहा है, मैम 0.61 आ रहा है। मैम 0.66 है। बेटा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी जिन्होंने 0.06 बोला। कैलकुलेटर भी खराब कर दिया। आगे आओ, मोलैरिटी कैसे निकालोगे? मैम 0.61 आ रहा है। ठीक है, मोलैरिटी कैसे निकालोगे बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे ही निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो मास बाय वॉल्यूम करके बोलो। यस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे? कौन बताएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम डिवाइड बाय 1.2 ग्राम पर ml। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ml को लीटर में कौन चेंज करेगा? आप लोग करेंगे। तो बस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा मोलारिटी। मैम हम इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, जो मास परसेंट दिया रहता है इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन मोलर हाँ मास। हाँ हाँ, जो मैंने वो करवाया था परसेंटेज इनटू डेंसिटी वाला, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैम उससे किया है तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मैम बोर्ड में उस तरीके से नहीं कर सकते? नहीं बेटा, बोर्ड्स में नहीं कर सकते, वो नंबर का वो ये कहेंगे कि नीट की तैयारी, जब तुम नीट में ऐसा कर सकते हो सोल्व, सो दैट क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर पाओ, बट बोर्ड में बेटा पूरा लिखना पड़ता है, तभी वो मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ओके मैम।
और अभी तो वैसे तुम्हारे स्कूल, अच्छा अभी तुम 12th में हो, हाँ तो बोर्ड में ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। हो जाएगा। मोलारिटी कितनी आई सबकी? मैम मोलैरिटी 0.66। 0.0 ठीक है ठीक है ठीक है, इधर आओ। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे ईच कंपोनेंट का बच्चे? yes पाई भी अपॉन में पाई एक ग्लूकोज का निकाल लो पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल जाएंगे बच्चे। क्या कैसे निकलेंगे? 10/180 डिवाइड बाय 10/180 प्लस पानी के कितने निकल जाएंगे? 90/18 है ना। Yes, गिवन मास बाय मोलर मास करके ऐसी 1 में से माइनस कर देना, पानी के निकल जाएंगे। हाँ ये ना। हाँ मैम। मैम नीचे ग्लूकोज का नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? कर दो। नहीं वैसे मत करना, नहीं करना, थोड़ा सा हो सकता है कि वैल्यू में डिफरेंस आ जाए, ठीक है। मत मैंने करना रिलेशन इसके बता दोगे वो 1 बाय मोलैरिटी वाला जो रिलेशन है वो बता दो एक बारी में। कौन से वाला बेटा? मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन था ना डेंसिटी के साथ, बोला बता दो। अच्छा मैं बता देती हूँ। मोलैलिटी और मोलैरिटी का नहीं था, मोलैरिटी। अच्छा मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.009 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ कौन बताएगा मोलैरिटी और जो मैंने आप लोगों को परसेंटेज मास परसेंटेज और डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, कौन बताएगा? कोई एक बच्चा ही बोलना और थोड़ा सा तेज की बोलना। हाँ बताओ बताओ। परसेंट वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यही था। yes मैम आपने तो ऐसे लिखाया था डेंसिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 बाय मोलैलिटी प्लस 1 by मोलर। अपनी 1000। अच्छा वो तीनों का रिलेशन पूछ रहे हो? ये लो, ये लिखवाया था बच्चे मैंने। डेंसिटी बाय मोलारिटी 1 by m प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 100। मैम 100 या 1000? मैम इसको तो और सिंपलीफाई 1000 था या 100 था? मैम मैम 1000 1000। चेक करके ठीक है मैम 1000 ठीक है। ये वाला था बच्चे। आप इसको और भी कैसे रीअरेंज कर सकते हो प्रियांशु? आप मोलालिटी को वहां पे भी लेके जा सकते हो, एलसीएम वगैरह लेके इसको रीअरेंज भी करके लिख सकते हो, लेकिन जो रिलेशन था वो यही था, मोलालिटी के बीच में और मोलारिटी के बीच में। आपके पास तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सॉरी 4। एक तो ये वाला मोलालिटी और मोलारिटी के वाला, ठीक है, और एक था आपका मोलालिटी और परसेंटेज वाला जिसमें आपको परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी का था। एक मोलारिटी परसेंटेज वाला था और एक था मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, बेशक बाकी सारे भूल जाना, ठीक है। चलो आगे चलो। ये नीट में काम आएगा। मैं बोल रही हूँ अगर नीट में आप पूरा लॉन्ग मेथड से निकालने लगोगे तो बुरी तरह फंस जाओगे। जैसे अभी मान लो इस आपने मोलालिटी निकाल लिया है ना, तो जब आपने मोलालिटी निकाल लिया तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज करके जो है मोलारिटी निकाल सकते हो। डेंसिटी आपके पास है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, मोलालिटी है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और खत्म कहानी, ठीक है। चलिए तो सबका यही आ रहा होगा, देख सकते हो आप लोगों का आंसर मैच कर लो। मोलारिटी हाँ मैम ये 7 और मोल्स जो है मोल फ्रैक्शन ये आ रहा है पानी का और ग्लूकोज का। मैम 0.0099 आ रहा था, इन्होंने 0.01 कर दिया। हाँ ठीक है चलेगा, है ना। चलो आगे आओ बेटा। कैलकुलेट द परसेंटेज, ध्यान से देखना ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 300 gram of a 25% and 400 gram of a 40% solution by mass। पहले तो मुझे ये बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? V1 upon total into 100। मैम कंपोनेंट अपॉन में टोटल इनटू 100। ठीक है, Yes, टोटल में से कंपोनेंट का कितना है, ठीक है, इंटू 100 करके आप निकालते हो, ठीक है। तो बस निकाल लो फिर। ओके तो मुझे कोई बताएगा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रखा आप लोगों ने बच्चे? सॉल्यूशन का मास क्या होगा? 100।
100 या 700? 700 मैम 700 है ना, 300 प्लस 400 700, तो इसमें डिवाइड में क्या लिखोगे आप, डिनोमिनेटर में 700 ग्राम, राइट। तो मैम ऊपर कैसे करोगे, ऊपर अब देखो आपने दो चीजों को मिक्स किया, 300 ग्राम ऑफ 25%, 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास, यानी कि कैसे करोगे इसको, इधर देखो बच्चे, 25% का 300 कितना हो जाएगा, और 400 का 40% ये हो जाएगा, क्या ये निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। 33.5 आ रहा है। एक बार बाकी सब भी निकाल लें और फिर मेरे को बताना कंफर्म करके क्या यही आ रहा है क्या। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मास की टर्म में। अब देखो यहाँ पे मिक्सिंग कर रखे, कोई बात नहीं, इसका टोटल लोगे, डिवाइड में टोटल मास कितना होगा सॉल्यूशन का वो लोगे। ये देखो ऐसे ही करना है, देखो इधर बच्चे हो जाएगा। अगर वो मान लो सॉल्वेंट का पूछते तो 100 में से आप माइनस कर देते। मैम 33.57 33.57 आंसर आ रहा होगा। 20 स्टूडेंट्स जितने भी हैं, और बेटा हेजिटेट नहीं होना है, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ फिलहाल, है ना, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए। अशर आप कनेक्ट कर पा रहे हो बेटा क्वेश्चन से? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। और कल का टेस्ट प्लीज खराब मत करना, कल का टेस्ट अच्छा जाना चाहिए आप लोगों का। 12th वालों की मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर रखी है, अगर तुम्हें पता हो तो। ठीक है, शाहिद सर भी यही बोलते होंगे तुम लोगों को। यस मैम, वो तो चैंपियन बोलते हैं। हाँ हो तुम, चैंपियन। कल वाले टेस्ट में प्रूव भी कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ आगे आ जाओ बस। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 raised to power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of gas? सिंपल है, अगर एनसीईआरटी वाले मेथड से गए तो करते ही रह जाना। जो मैंने आप लोगों को क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, ये बताया था। यस मैम, S1 by S। तो बस तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है, खत्म कहानी, समझे? किसको याद है ये फॉर्मूला? जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, P1 कितना है बच्चे, 1 बार, उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी कितनी है, 6.56 into 10 raised to power minus 3 ग्राम। मैम पास्कल में चेंज करेंगे? आप सोल्युबिलिटी को ऐसे भी कर सकते हो, मास की टर्म्स में भी लिख सकते हो ऐसे करके। हाँ जी बेटा बोलो। मैम बार को पास्कल में चेंज करेंगे? कहाँ पे है बार को पास्कल में चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा, नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन में आपको पास्कल में दिया हुआ है तो चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज। P1 by M1 आएगा ना मैम? हाँ जी बेटा, मैम P1 by M1 आएगा शायद से। एक ही तो बात है ना, P1 by M1 P2 by M2 एक ही तो बात है। हाँ है ना बच्चे? चलो ठीक है, तो P2 हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे M2 पता है, 5 into 10 raised to power minus 2। हो जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पे मुझे बताओ कितना आया। 7.62 7.63। 2.62। अरे लो भाई, ठीक है, देखो एक बार सबका यही आ रहा है क्या, 5 into 10 raised to power minus 2। 7.62 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से जो है P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज 5 into 10 raised to power minus 2 डिवाइड बाय 6.56 into 10 raised to power minus 3। इसका आंसर 7.6 बार। 7.6 बार। कोई बात नहीं, इतना आ गया ना, 7.6 तो सबका आ रहा होगा, डेसिमल में हो सकता है Yes, थोड़ा ma'am। सा वेरिएशन आ रहा हो। सबका आ गया? कोई ऐसा है 20 बच्चों में से जिसका नहीं आया? आ गया। ठीक है, आप लोगों को इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी होगा।
ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस का मास डिसोल्व होगा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये देखो यही आंसर सबका, देखो इन्होंने भी वही वाला कर रखा है, इन्होंने भी एनसीईआरटी वाला नहीं एडॉप्ट किया हुआ मेथड। ठीक है, चले आगे। Yes, ma'am. नितिका चलो। यस मैम। क्या हुआ बेटा, 7.7 आ रहा है, कोई बात नहीं, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तुम लोगों का कैलकुलेटर अलग अलग चलता है, वही मैं क्या करूं। आप लोगों को नहीं छोड़ो, जेई वालों को होता है उनका तो ऑनलाइन, तुम्हारा तो ऑफलाइन पेपर है। इधर आओ एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ए 5% solution by mass of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. रुक जाओ यहीं तक, रुक जाओ। 5% सोल्यूशन बाय मास का मतलब क्या नितिका? अच्छा नितिका से ही तो पूछा था पहले भी, कौन बताएगा मुझे? अशर आप बताओ बेटा, 5% सोल्यूशन बाय मास का मतलब बताओ बेटा। 5 ग्राम ऑफ केन शुगर in 100 ml of solution. नहीं बच्चा, मास है ना, बाय मास है तो 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम। ठीक है, अगर आपका मास बाय वॉल्यूम होता तो आप बोलते इन 100 ml, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता तो बोलते 5 ml केन शुगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। यानी कि पानी कितना है इसमें? 95 gram. 95 ग्राम। बहुत बढ़िया, ओके। फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ये देखो एक बार, क्योंकि जब आपने पानी में इतना शुगर डाला है 5 ग्राम, तब उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट आया। यानी कि डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चे? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यस मैम। तो माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को। मैम 2.15। 2.15 केल्विन, क्या सभी का ये आ गया? यस मैम। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, आपसे 2 चीजें पूछी है यहाँ पे। पहले आपको केन शुगर वाले के केस में निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ग्लूकोज के लिए। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं चीजों को करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ बच्चे, जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू है वो कितनी है? 2.15 केल्विन। ठीक है जी, शुरू करें प्रोसीजर, आ जाओ। डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चे? केएफ इंटू एम, मोलालिटी क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1/W1। तो मेरे पास क्या है? डेल्टा टीएफ की ऑलरेडी वैल्यू है, देखते जाना सारे, ऐसे मत सोचना मैम ऊपर से जा रहा है, मेरे साथ साथ देखते हुए चलो। केएफ की वैल्यू मुझे नहीं पता है, गिवन मास कितना है बच्चे मेरे पास? 5 ग्राम है। ठीक है, केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 342। बोलो, केन शुगर का मास कितना लोगे? 342 लोगे ना? सुक्रोज है। बोलो ना, सुक्रोज इंटू 1/W1 कितना है बच्चे? W1 95 ऊपर 1000। तो क्या यहाँ से आप बच्चे केएफ की वैल्यू निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। चलिए सारे निकालो और उसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में डालो, कितना आया केएफ की वैल्यू। वैसे 1.86 आनी चाहिए वैल्यू। एनसीईआरटी में भी तुम लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि जो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले न्यूमेरिकल हैं बड़े काम के हैं, है ना? मैम इसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके 13. केएफ की वैल्यू क्या आ रही है दीपक? 13 पॉइंट समथिंग आ रही है, बाकी सब निकालो। 13.9 आ रही है मैम। मैम 13.9. मैम 14.6 आ रही है। हे भगवान, सबकी अलग कैलकुलेटर अलग अलग चल रहा है क्या सबका? मैम किसी का चाइना का हुआ। आप लोगों को आ रहा है 13.9, 13.97, ठीक है।
ओके, किस में आई है इसकी यूनिट क्या है? केल्विन पर केजी पर मोल है ना? यूनिट को चेक कर लेना भाई, पहले बता रही हूँ मैं आप लोगों को। यस। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे, इसके बाद देखो आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज के लिए। तो बस निकाल लो, डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, केएफ की वैल्यू आप कह रहे हो अप्रोक्स 14 आ रही है, और गिवन मास कितना है 5 ग्राम, ग्लूकोज का 180, तो कितना आ जाएगा 95 ऊपर 1000। बोलो मैम इसमें निकालना क्या है मैम? पहले में तो केएफ निकाल दिया, अब क्या निकालना है? केएफ को यूज करके क्या निकाल सकती हो? क्या अब आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है मैम pure water। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन थोड़ी पूछा है। हाँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालोगी ना। मैम मतलब ये डेल्टा टीएफ निकाल के फिर उसमें रखेंगे। हाँ सो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस। इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो देख सकते हो। पहले उन्होंने डेल्टा टीएफ निकाला, फिर केएफ की वैल्यू निकाली, ठीक है, और फिर जो है आगे फर्दर सॉल्व कर दिया, देख सकते हो आप लोग। ठीक है जी। मैम अगर Yes, इसमें सॉल्यूशन जो वाटर का था हमने डायरेक्ट 1.86 होने रखा। कहाँ पे वाटर का डायरेक्ट रख दिया 1.86? मैम हम ऐसा Yes, रखते तो ma'am. मैम तब गलत आएगा मैम, ऐसा तो नहीं है। वैसे तो हाँ हम जब भी हाँ हॉट हाँ, वाटर सही तो कह रहे हो। सेम वैसे रखते हैं। वाटर का जो उसका सॉल्वेंट, बेसिकली वाटर जो है आप लोगों का सॉल्वेंट है, उसके केस में जो केएफ की वैल्यू होती है 1.86 निकल के आती है। लेकिन जब आप यहाँ पे निकाल रहे हो केएफ की वैल्यू, तो वो देखो डिफरेंट आ रही है। आप लोग देख पा रहे हो? तो ज्यादा यहाँ पे, हाँ जी, मैम 269.07। 269.07, तो ज्यादा मैम महान, 0.06 आ रही है। सुनो सुनो, ज्यादा महान मत बनना। केएफ की कहीं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 1.86 तो लोचा हो जाएगा, पहले बता रही हूँ मैं। समझ रहे हो? मैम इसमें से रीजन क्या है कि अलग आ रही है? बेटा डेल्टा टीएफ की वैल्यू देखो ना, इसमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू 2.15 दी हुई है। अब इसमें मास भी किसका पूछा हुआ है, केन शुगर का, तो वैल्यू चेंज करने से इसका केएफ भी फर्क पड़ रहा है इस पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेल्टा टीएफ इसमें 2.15 है ना, तो उसकी वजह से केएफ में चेंज आ रहा है। क्योंकि मुझे भी पहले ये लग रहा था कि इसका जो आंसर है वो 1.86 आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी लिया हुआ है बेसिकली सॉल्वेंट, लेकिन आ नहीं रहा है हमारे पास। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहाँ पे 2.15 है, और जब आप इसको रख के निकालोगे तो आपकी केएफ की वैल्यू कुछ और आ रही है, 14 के आसपास आ रही है। तो जब आप इसको रख रहे हो तो 269 पॉइंट समथिंग जो है लास्ट में फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन। देख पा रहे हो? यस। बेटा एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से सारे के सारे। ये बात तो सही है, हमें पता है केएफ की वैल्यू 1.86 होती है, लेकिन इन्होंने ध्यान से देखो, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। एक तो पूछा हुआ है आपसे पहले शुगर के बारे में, दूसरा ग्लूकोज की बात करी हुई है। तो पहले आपको केएफ निकालना ही पड़ेगा, देन आप केएफ की वैल्यू यूज करके फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे ग्लूकोज का, सॉल्यूशन का बेसिकली। तो अगर उसको केएफ देना ही होता तो वो ये क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम करता। वो निकलवाना ही आपसे केएफ की वैल्यू चाह रहा है पहले, सो दैट आप उसको बाद वाले केस में पुट कर सको। मैम तो केएफ की वैल्यू हम वैसे निकाल सकते हैं जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था, एंथैल्पी और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, नो मैम। फिर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, उसके लिए सफिशिएंट डेटा ही नहीं है ना बेटा हमारे पास, तो है ना, इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे निकाले। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मेरी तरफ से लिखो इम्पोर्टेंट। पढ़े, चलो रीड करो क्वेश्चन को। 2 एलिमेंट दिए हुए हैं ए और बी, 2 कंपाउंड बना रहे हैं AB2 AB4। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, इधर देखो बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ जो जो चीजें मुझे गिवन है। ठीक है जी, इधर देखो सारे के सारे,
जो मुझे गिवन है। मुझे मास कितना दिया हुआ है सॉल्वेंट का बच्चा, मैम बोलो। 100% डिसोसिएशन मान। 100% डिसोसिएशन। मैम कुछ नहीं जाता भाई। हाँ 100% मानोगे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो। इधर आओ, इधर 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 आओ। लेकिन क्या बोलते हैं, इन्होंने ये नहीं मेंशन किया हुआ ना इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। नो, अब क्या पता ये कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो जो नॉन डिसोसिएटेड हो, तो आपको नहीं पता है ना वो चीज। तो फिर इनको इलेक्ट्रोलाइट माना क्या नहीं। इधर देखो, इधर 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 एक बार इधर आओ, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो पहले। W1 कितना लिया हुआ है? 20 gram. हाँ तो बोलो ना, सारे चुप क्यों बैठ गए? W2 कितना है AB2 का? पहले मैं AB2 का लिख रही हूँ बच्चे। W2 बताओ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। बोर क्यों हो रहे हो ऐसे क्वेश्चन को करने? मैम 1 ग्राम। 1 ग्राम मैम। हाँ ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कम कर दिया है? 2.5, यानी कि डेल्टा 2.3 TF कितना है? मैम 2.3 केल्विन है। ठीक है, ये होगी AB2 की डिटेल। अब आ जाओ AB4 में। डेल्टा TF कितना है बच्चा? कितना हो गया घटकर? 1.3 केल्विन। 3 केल्विन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? W2 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, W1 क्या दिया हुआ है बच्चे? 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मुझे नहीं पता है, समझ गए? और आपको क्या निकालना है? KF की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी सेम दो इक्वेशन बनेंगी, उस दो इक्वेशन को सोल्व करके आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को समझ आया? बताओ, क्वेश्चन पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस मैम। तो शुरू हो जाओ, पहले ये निकालो, इसकी इक्वेशन बना लो। डेल्टा TF KF इंटू W2/M2 1/W1। पहले ये निकाल लो, एक इक्वेशन यहां से निकाल लो, दोनों को इक्वेट करो और आंसर। टाइम लगेगा लेकिन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। KF की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी दे दी उन्होंने, 5.1 बेंजीन के केस में। मैम इसको इलेक्ट्रोलाइट माना नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसने, कौन बोल रहा है बेटा? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही दीपक तुम्हारी, 1% भी नहीं आ रही। मैम इसको इलेक्ट्रोलाइट मान के करे या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के करो अभी। मैम KF की वैल्यू दोनों में 5.1 रखनी है। हाँ, क्योंकि सॉल्वेंट तो सेम है ना बेंजीन, तो जब सॉल्वेंट सेम होता है तो KF की वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी। मैम AB2 का मास 100.8 आ रहा है। मैं लिख लेती हूँ एक बार ऊपर। AB2 का मास आ रहा है 100.8। ओके, और इसका AB4 का? AB4 का निकाल लो, और फिर दो इक्वेशन बन जाएंगी। A+2B इज इक्वल टू 100.8। ऐसे ही एक और इक्वेशन बन जाएगी, A+4B, जितना भी आया आप लोगों का। मैम AB4 196.1 आ रहा है। ठीक है, तो बस दोनों को इक्वेशन को माइनस करो, A का मिल जाएगा मास और B का मिल जाएगा, हो जाएगा। एक बार देखो, ट्राई करो, फिर मुझे कंफर्म करो। कोई नहीं, ले लो ले लो, 1 मिनट ले लो, मैं वेट कर सकती हूँ। AB2 के मॉलिक्यूलर मास है मैम जो आया है। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जो आया है AB2 का 100.8, ये मॉलिक्यूलर मास है मैम। हाँ 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 हाँ, यहाँ से निकाला है ना तुमने सारी वैल्यूज पुट Yes, ma'am. करके? यस ठीक है। ठीक है। मैम AB2 का 111.1 आ रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रही है 100.8। कोई नहीं, आप निकाल लो, निकालो निकालो, फिर अपन चेक कर लेंगे किस किस का ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हो।
मैम A 25.5 आ रहा है। ठीक है, बी भी निकाल लेना ऐसी। सोल्व कर रहे हो ना? इतनी देर लग रही है क्या? कैलकुलेटर फिर तो सबका अलग अलग चल रहा है क्या? सो गए क्या या मेरी आवाज चली गई? मैम निकाल निकालो 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 क्लास को। मैम मैम 2.6 मैम आ जो रहा AB4 का मास आ रहा है 200 आ रहा है। ठीक है, ओके। है। B 42.6 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या गड़बड़ की है। इधर आओ सारे के सारे। AB2 का आ रहा है मास 111 चलेगा और इसका 196 चलेगा। तो कितना बोल रहे थे आप लोग? हाँ, मैम AB4 का 200 आ रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है बच्चे। जिसने भी मुझे 100.8 बताया था बच्चा, ये देखो ये थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आप जब सोल्व करेंगे तो देखो एक का आ रहा है 25 पॉइंट समथिंग और एक का आ रहा है 42 पॉइंट समथिंग। देखो मैम ये एक, तो बताया है। ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है? प्रियांशु नहीं हुआ बेटा सोल्व? गुंजन, दीपक? कर रहा हूँ मैम। करो 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 करो। 741 हुई है, 1 मिनट और ले लो। अपनी कब तक है क्लास? 8:15 तक है ना? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 1 घंटा हुआ बस। रिपीट कर दूं? पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है क्या अनुष्का? मैम AB4 की वैल्यू 200 आ रही है, तो मैम वो ले सकते हैं? इतना चेंज कैसे आ रहा है बेटा? वैसे 200 तो ज्यादा ही थोड़ा चेंज आ रहा है। कैलकुलेटर से भी कैसे चेंज आ रहा है? चलो हाथ से कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो। एक बार देखो कहीं गलती की है क्या? अच्छा, अगर हाथ से कर रहे हो तो इट मींस थोड़ा सा आ सकता है डिफरेंस। कोई बात नहीं, आने दो। अनुष्का पूरा क्वेश्चन दोबारा बताऊं क्या बेटा? क्या बताना है बेटू? मैम हाँ मैम वो एक बार सॉल्यूशन पीछे करना, इसमें से एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ, मैं देख रही हूँ मैं देख रही हूँ इधर। अरे गुंजन चुप कर बेटा। देखो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे आप AB2 का और ये भी निकाल लोगे। ठीक है, जैसे बच्चे ये बोल रहे हैं, इधर देखो बेटा। AB2 का जो मोलर मास आया है वो आया है 111। ठीक है, इतना आया है। AB4 का आया है 196। ठीक है, यानी कि ये AB2 का आया, मुझे क्या चाहिए? A और B का चाहिए, राइट? तो कैसे निकालूंगी? इसका मतलब इसका मोलर मास आया A+2B का यस मैम। और ये किसका आया? A+4B का आया है 196। आप क्या करोगे? एक माइनस कर दो, ये से ये कैंसिल, -2B। 196 में से 111 जाएगा तो कितना बचेगा? 85। Yes, ma'am. यस। ठीक है, बस डिवाइड कर दो 85 को 2 से। 85/2 आपका आंसर आ जाएगा 42.5 आ रहा है। पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसे ही आप बच्चे यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर दो, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोलो। यस मैम। आ गया? चलो आगे। ये तो मैथ्स थी मैम। एक हमने वैसे भी तो किया था क्वेश्चन, याद करो, मोल कंसेप्ट में नहीं किया था? सब्स्टिट्यूशन से मैम, सब्स्टिट्यूशन से। हाँ, सब्स्टिट्यूशन से किया था। वैसे एलिमिनेशन वाले से करने से ज्यादा सही रहता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट। ये नीट में आ सकता है 2023 में, 2024 में। वैसे आप लोगों का 2024 का बैच है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड
trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increase in the order given above. Explain briefly. क्या बोल दिया इसने ये? मैम इसमें करना क्या है? रुको 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 रुको, पढ़ रही हूँ मैं। आपके पास ये तीनों दिए हुए हैं बच्चे, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो। आपको मुझे इसका ऑर्डर बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, बस आपको मुझे ऑर्डर बताना है। मैम वो तो दिया ही हुआ है, इंक्रीज कर रहा है मैम, ऑर्डर में लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन बात में। नहीं, लिखने दो, उसने जो भी लिखा हुआ है वो लिखने दो। पहले आप मुझे ये बताओ, ऑर्डर ये होगा, अगर मान लो यही है ना ऑर्डर, हाँ मैम, ये ठीक है, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है इसकी एक्सप्लेनेशन कि व्हाई ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? मैम क्योंकि वो ज्यादा पोलर है। वेरी गुड, ये भी बोल सकते हो आप, मैम क्योंकि इधर वो देखो। उसके हाँ हाँ, लिए बोलो। जो आयोटा की वैल्यू होगी मैम वो कम आयोटा की होगी, वैल्यू वो की वजह ज्यादा से। होगी मैम। ना 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 ना, इधर देखो, आयोटा की वैल्यू तो ज्यादा होगी, बट इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैम वो यहाँ पे मैम क्लोरीन एसिटिक कर रहा एसिड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना, और वो बाकी नहीं करेंगे इतने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलर। नहीं, इधर सुनो। अरे मैम को बोलने दो। नहीं बोलने देंगे भाई ये लोग। इधर देखो, फ्लोरीन का क्या लग रहा है यहाँ पे? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है भाई। यस मैम, ये ऑर्गेनिक तो अगर माइनस, हाँ, तो ये ऑर्गेनिक का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है 3 फ्लोरीन का, तो आयनाइजेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यस मैम। और अगर आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो आयोटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, फिर Yes. क्लोरीन का होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा। तो जितना ज्यादा आयनाइजेशन, जितना ज्यादा वॉन्ट ऑफ फैक्टर, उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का। तो ये वाला आंसर दे के आओगे सारे के सारे। मैम के टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से रिलेटेड? मेरे को नहीं पता, हो भी सकता है। हाँ होता है। मैडम के पास लास्ट आया टाइम होगा भी एक पेपर। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम। क्या तुम 11वीं में जीओसी नहीं पढ़ के आए हो क्या? मैम पढ़ी है। बस तो फिर नहीं, सेम क्वेश्चन था ना, बस दूसरे वे में सर ने बताया था, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इतना दिया हुआ है, सोल्युबिलिटी बतानी है। अरे मैम ये कैसा चिन्नी क्वेश्चन दे दिया आपने। प्रियांशु है क्लास में बेटा? मैम हाँ ठीक है, क्या करने लग गया? वो वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ क्या? AB2 AB4 ओए मैम हो गया? चलो फिर ठीक है, तो निकालो बेटा। अरे रुक जाओ, अटेंडेंस अभी कहाँ से? अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं, अभी 20 मिनट की क्लास हो रहती है बेटा, ठीक है। हाँ, हेनरीज लॉ कितना दिया हुआ है कांस्टेंट, जल्दी बताओ। सोल्युबिलिटी निकालनी है, P इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। इसको आप सोल्युबिलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो बस निकाल दो कितना आएगा सोल्युबिलिटी। प्रेशर कितना है? 760 mmHg। ध्यान रखना यूनिट शुड बी सेम, KH और प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए। 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। मैम 177.7। मैम 178 इंटू 10⁻⁻5। लो भाई, आ गया बच्चों का आंसर। लक्ष्मी आ गया बेटा तुम्हारा। अजरा आप क्लास में हो? मेरे को आपकी एक भी आवाज सुनाई नहीं दी बेटा। अजरा, कोमल, जुनेद बेटा कहाँ हो? मेघा, प्रभजोत, राधिका जी, श्रेषी, सुंदस कहाँ हो? पढ़ रहे हो ना सारे के सारे? यस मैम। गायत्री, मैम क्वेश्चन अर्चना, सॉल्व कर रहे थे। अच्छा कर लो, बहुत अच्छी बात है, करो। 178 इंटू 10⁻⁻5 आंसर आएगा। जिसने बोला है अपने आप को 4-4 नंबर देते जाना जिसका हो रहा है। मैम नंबर तो छूट गए, इतने सारे क्वेश्चन करे। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए अपने क्लास में? 5 हुए, 6 हुए हैं? ज्यादा हो गया उससे तो। अच्छा ज्यादा हो गए क्या? ठीक है। मैम ये 10वां क्वेश्चन है।
अच्छा 10 क्वेश्चन हो गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बेटा, करें स्टार्ट। चलो आ जाओ। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास आपको गिवन है was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी जिसका मोलर मास भैया आपको गिवन है। वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर लिक्विड का, सॉरी बी का, प्योर लिक्विड बी का दिया हुआ है 500 टोर। आपको पी नोट ए निकालना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ये भी निकालना है। जब आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना, 475 टोर। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा लेना है। पी नोट ए काई काई प्लस पी नोट बी काई बी काई भी काई बी। पी नोट की वैल्यू पी नोट ए की वैल्यू निकालनी है। टोटल वेपर प्रेशर है 475 टोर। देखो एक बार ध्यान से, पी नोट ए का ये कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी के। मैम नीचे एन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कर दो। नहीं करना, नहीं करना अभी, नहीं करना, नहीं करना। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे नहीं करना है उसको, कैलकुलेशन से तो बचना ही नहीं है। बस काई आ गया, काई भी 1 में से माइनस कर देना। पी नोट भी आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है। आपको 2 मिनट दे रही हूँ, सॉल्व करो। 752 हुए, 754 पे मुझे पी नोट एक की वैल्यू चाहिए सब लोगों से। मैम 471.9। ओके, लिख देती हूँ यहाँ पे 471.9। बाकी सब भी अपना एक बार देख लेना, क्या यही आ रहा है या इससे कुछ डिफरेंट आ रहा है। ये आ रहा है मैम 47। मैम ये आ रहा है सबका Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। आगे क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए निकाल लिया एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी कि क्या निकालना है, पीए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो पीए होगा ना, यस मैम। तो पीए क्या होगा, पी नोट ए का ये तो हो जाएगा। लो यही तो होगा, बोलो। Yes, ma'am. तो पी नोट ए की वैल्यू आप लोग बोल रहे हो 471.9। मोल 471.9। फ्रैक्शन की जितनी निकाली है मुझे बता दो और इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन को समझो, उसने पहले पूछा कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर बता दो और मैम 47.19 आ रही है। 47 पॉइंट नहीं, किसकी वैल्यू, पीए की या पी नोट ए की। मैम पीए की 47 कितनी आ रही है, 47.19। 19 आ रही है, देखते हैं। ठीक है, आपसे पूछा था कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड उसी का ही वेपर प्रेशर पूछा था सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए है, अगर उसका प्योर सॉल्वेंट का पी नोट ए है तो। राउट लॉ क्या कहता है, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है, पीए की वैल्यू बताओ जल्दी। काई की इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बेटा। काई की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने यहाँ से, 0.1। निकालो निकालो।
मैम पीए की वैल्यू तो 32 टॉर आई है। गायत्री सिंह 32, वही पॉइंट फिर तो गड़बड़ की है बेटा, जिसने भी बताया है 32 आ रही है तो। अब दो मैम आंसर, एक मिनट मैम, मेरा मोल फ्रैक्शन ही गलत निकला है। बड़ी अच्छी बात है। मैम मनीषा क्लास में तो हो? 4443 आया था पीवी। कितना आया बच्चे काइए? मैम का ये 32 टॉर, और जो हमारा पीवी निकाला था ना हमने वो मैम का ये 443 आया था। 32 कैसे हो जाएगा, वो तो 1 से ज्यादा ही नहीं होते। हाँ ये भी बात है, क्या लोचा कर रहे हो तुम लोग? मैम हाँ मैम पीवी की वैल्यू ही गलत आई है, हम पीए की निकाल दी थी मैंने गलत वैल्यू पुट करके। तुम पहले ये बताओ, पी नोट ए की वैल्यू यही आई है क्या 471.9? मैम दोबारा कर रहे हैं क्वेश्चन, रुक 272 आएगी जाइए। मैम, 272 आएगी। अच्छा और हे फिर आएगा भगवान। मैम 30, फिर इसकी वैल्यू 30 आएगी मैम। मैम अब मैम 30 आ रहा है इसका आंसर पी ए का। ठीक है, और काइए की वैल्यू बताओ मुझे। मैम 0.11 आई है। ठीक है, अब जल्दी, अब कितने देर चाहिए तुम लोगों को? आंसर देखो यहाँ पे, जल्दी आओ। मैम 29.92 30 आ रही है पीए की वैल्यू। पीए की वैल्यू आ रही है 32 आ रही है, और पी नोट ए की वैल्यू आ रही है तुम लोगों की 280। मैम ये क्वेश्चन ना दोबारा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रही है। हाँ हो रही है तुम लोगों से, देखो एक बार कहाँ गड़बड़ की है भाई। 272 रहा है मैम, इसमें ज्यादा देर 272 आ रहा है क्या? एक बार रुको मैं कैलकुलेट करती हूँ। वो हो सकता है कि इस वजह से वेरिएशन आ रहा हो, इन्होंने क्या लेके चले हैं ये। 3 पॉइंट लेके चले मैम ये। अब मेरा 283 आ रहा है। एक बार ये देखो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, सारों का अलग अलग कैसे आ सकता है। काइए की वैल्यू ये आ रही है क्या 0.11? हाँ मैम यही आ रही है काइए की। और मैम काई बी की पी ये आ रही है। यस मैम। ठीक है, इतना ठीक पहुंच गए तुम लोग। फिर इन्होंने पीबी की वैल्यू निकाल रखी है 443 टोल, और पी टोटल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मैम मेरे हाँ बोलो। मेरे पी नॉट ए की यही आ रही थी, आपने पहले 471 लिख दी, मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ क्यों कर रहे, क्यों करा तुमने? अपना आंसर क्यों नहीं बताया मुझे फिर? मैम आपने लिख दिया, मुझे लगा होगा ही। हाँ, तो अच्छा और भी मैंने 32 ही आ रहा था मैम पहले। लिख दिया था ना, तो फिर लगा कि वही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था जिसका जो आंसर आ रहा है प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैंने थोड़ी ना सोल्व करके बैठी हुई हूँ मैं। मैम मेरा यही आ रहा था मैम। ठीक है, एक बार चेक करो 280 आ रहा होगा, 280 या 281, चेक करो कहीं मिस्टेक हुई है आप लोगों से बेटा। मैम 280.7 मैम है। इन्होंने 3 पॉइंट ले रखे हैं मैम। अरे मतलब इसको पॉइंट छोड़िए इन्होंने। ले रखे ना। मैम ये पीए की वैल्यू 32 टॉर। ठीक है, एमडी जुनेद का आ चुका है बेटा, जुनेद का आंसर आ चुका है। इट मींस आप लोगों ने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आगे चल रही हूँ, चलूं? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना आया हुआ है जल्दी देखो? 50.71, और टॉल्विन का कितना है बच्चे? 32.06। क्लियर? आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का वेपर फेज में, ये निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वेपर फेज में? टोटल में से बेंजीन का पार्शियल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में, वैसे निकालते हैं। तो बस तो निकाल लो। और आपको क्या दिया हुआ है? 80 ग्राम बेंजीन को मिक्स किया गया है 100 ग्राम टॉल्विन के साथ। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा बेंजीन का, बोलो हाँ या ना? हाँ। टॉल्विन का मोलर मास कितना होता है? 78.1। मैम 92 होता है टॉल्विन का, 92। ठीक है, यहाँ से काई भी निकल जाएगा। हाँ बच्चा, यहाँ से काई भी निकाल लोगे। बेंजीन का 78 होता है, गिवन मास बाय मोलर मास कर दिया।
काई भी निकाल लो, और काई ये कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस करके, मतलब 12 इनका निकाल लेना 1 में से माइनस करके। मैम 0.92 0.92 हम 0.51 आ रहा है टॉलवेन का। यस मैम, काई भी तो 0.51 आ रहे हैं। मैम 0.6 बेंजीन का कितना आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ मोल फ्रैक्शन। 0.68 0.48 आ रहा है। हे भगवान। मैम 0.48 ही आ रहा है। यस मैम मैम। 0.48 ही आ रहा है। दीपक अपना वो करो। और काई ये कितना आ रहा है? 0.51। ठीक है, इसको मैं लॉक कर दूं क्या, इन दोनों वैल्यूज को? यस मैम। ठीक है, यस ओके ओके ओके। टोटल वेपर प्रेशर निकाल लो फिर। पी नोट ए मतलब टॉलविन का कितना है, 32.06, 0.51 प्लस 50.71 इंटू 0.48, टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा यहाँ से। 41.1 आ रहा है मैम टोटल प्रेशर। मैम ये बच्चे इतनी जल्दी कैसे बोल रहे हैं कैलकुलेटर से करके? कौन से वाला कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तुम, फोन वाला या दूसरे वाला? मैम दूसरे वाला। इस अच्छा, वो वाला। दूसरे वाले में बेटा टाइम लगता है थोड़ा सा करने में, फोन में से जल्दी हो जाता है। मैम मैं तो हाथ ही कर लेती मैम हूँ। मैम मैं तो हाथ 40.68 आ रही है। कोई बात नहीं, जिसका 41 आया है वो भी ठीक है, जिसका 40.68 आ रहा है वो भी ठीक है। आप पीबी की वैल्यू पुट कर देना, मतलब बेंजीन के वेपर प्रेशर की, आंसर आ जाएगा। मैम 40.9 आ रहा है। हे भगवान, ठीक है भाई, ठीक है, 41 लेके चल रही हूँ मैं। पीबी की वैल्यू पुट कर देना बच्चे। हाँ ठीक है, हाथ मैम से कर रहे हो तो 0.6 आ जाएगा। हाँ जी बेटा। मैम 0.6 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, देखो जी 0.6 बोल रहे हैं बच्चे। इसको आप 32 ले लो, इसको आप 0.5 ले लो, नीचे को 40 ले लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। 0.0.5 मैम 0.59 आ रहा है। यस मैम 59 ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रही हूँ तो मेरा 0.4 समथिंग आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, ये आ रहा है आंसर मैम बेटा। 0.4048 आ रहा है। 0.6 आ रहा है मेरा। एग्जैक्ट ये आएगा 0.6। मैम उसने 0.59 बोला ना, तो वो आउट ऑफ करके 0.6 लिख सकते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। अभी आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन पे जाना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पता चले ऑप्शन में 0.4 हो ही ना, लेकिन हो सकता है कि 4 वैल्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस हो, तो आप जितना आपने अप्रोक्स निकाला आप उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है, यस। ये वाला करो। Determine the amount of calcium chloride dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere. एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, आइसोटोनिक वाला। आप लोग आइसोटोनिक वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कल के टेस्ट के लिए। समझ आ रही है सबको? मैम आप कैजुअल ग्रुप पे भेज देना वो क्वेश्चन। Tonic, Pytonic. मैम इसे एटीएम में ही लेंगे ना? यस 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 यस। आयोटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? नहीं दी हुई। गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है कैल्शियम क्लोराइड का, निकाल लो, 111 होता है। 111. 2.5 लीटर। आर की वैल्यू भी ले लेना 0.082 और टेम्परेचर ले लेना 290, कितना हो गया? 300 केल्विन। 300 Kelvin. ठीक है, देखो एक बार। हेनरीज लो अच्छे से कर, मतलब आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ के जानी है कल के टेस्ट के लिए। और जब, हाँ और एक बात मेरी ध्यान से सुनना,
जैसे मान लो सपोज आप 1 बजे टेस्ट दे रहे हो, तो 12 से 1 के बीच में आप फोन को हाथ भी नहीं लगाओगे, 1 घंटा पहले फोन को साइड में रख दोगे। जब आप टेस्ट देने वाले होगे उससे 1 घंटा पहले फोन नहीं उठाओगे। सपोज आप 1 PM पे टेस्ट दे रहे हो, तो 12 से 1 बजे तक फोन नहीं उठाओगे, 1 बजे अपना फोन उठाओगे और अपना टेस्ट देना शुरू करोगे। आपके हाथ में सिर्फ नोटबुक, पेन और आपका मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप टेस्ट देते हो वो होगा। कोई बुक नहीं होगी, कोई गूगल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऑनेस्टी से अपना टेस्ट देंगे। समझ में आ रहे हैं? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है गिवन मार्क्स? 3.4। मैम 3.33 आ रहा है। Yes, ma'am, 3.3 are. ठीक है, हाँ तो उसको 4 ले लेते हैं ना, अप्रॉक्स के लिए। ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आते वो स्किप कर देना, सारे के सारे करके महान बनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, चाहे वो बायो में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो। जो नहीं आता है वो छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को। 3.42 आ रहा है इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, हाउ इज Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ बच्चे। नेगेटिव डेविएशन में जो सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन होता है, जो उनकी दोस्ती होती है वो बहुत गहरी होती है, सोल्यूट और सोलवेंट से। डेल्टा H क्या होता है, उसमें नेगेटिव होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा G लेस देन 0 होता है, डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है नेगेटिव डेविएशन में, कम हो जाता है। Decrease. जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव डेविएशन में Increase. Increase. वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट की जो दोस्ती है वो बहुत कच्ची होती है, सोल्यूट और सोलवेंट से। तो अगर दोस्ती गहरी नहीं है तो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी उसको वेपर फेज में पहुंचाने के लिए। ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन को कैसे याद करवाओगे, मैंने कैसे याद करवाया था आपको, एग्जांपल जिसमें CCl4 हो, कार्बन डाइऑक्साइड, Acetone. और नेगेटिव डेविएशन में कैसे याद दिलवाया था मैंने, एसिड हो और Acid और aniline. क्लियर। और एक एसिड Yes. क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kilopascal. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile in it. मैम ये क्या, मैम थक गए कैलकुलेशन करते करते। बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए आई थिंक। बस देखो फिर थैंक यू भी आ जाएगा। ठीक है, चलो करो बेटा इसका। मैम नीचे P नोट होगा, आपने फिर PS लिख दिया। अरे याद दिलवा दिया करो भाई। मैम किलो पास्कल में निकाल दे इसको। हाँ, किलो पास्कल में निकाल दो। वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। आपको 1 मोलर सॉल्यूशन दिया। 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मेक श्योर अटेंडेंस अभी लूंगी इसके बाद। वो साइड वाला तो 0.17 रहेगा मैम। जो 1 + 1 55.5 है उसको तो सॉल्व करके 0.18 आ रहा है। 12.08 आ रहे हैं। मैम 12.08। ठीक है, 12 लिख लो इसको अप्रोक्सीमेट। प्रियांशु, अशर, लक्ष्मी, इतना ही आ रहा है। यस मैम। मैम बता दिया, यही आ रहा है। यस मैम। ये अभी तो तुम ऐसे बोलो, अगर किसी ने कल पेपर का नाश कर दिया, नाश कबाड़ा करके आ गए पेपर का, फिर देखना तुम लोग। लास्ट क्वेश्चन बस। मैम ये होमवर्क दे दूं? यस मैम। हाँ। यस मैम। बता देती हूँ बस क्या करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, सिंपल घिसा पिटा वही। ठीक है, मैम 2 into IM. बस ये ध्यान रखना बच्चे। ये क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन
114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है? पी नॉट माइनस पी एस की। पी नॉट माइनस पी एस की या पी एस की? मैम पी नॉट माइनस पी एस की। क्यों नहीं, तो किसकी? 2 लिखा है ना हाँ मैम, 2 लिखा है ना, तो PS है ना। 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, जिसको डिसोल्व कर रहे हो आप 114 ग्राम ऑक्टेन में। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर जो है वो घट के कितना हो गया? 80% हो गया। तो यानी कि यहाँ पे पीएस का मतलब होगा ना, ये पीएस है 80%। बोलो हाँ या ना। यस गिवन मास कितना है नहीं पता, मोलर मास 40 है। डाउट है किसी को? नो मैम। 10 आ रहा है मैम। 10 आ रहा है, ठीक है। Which should be dissolved in 114 ग्राम octane to reduce its vapor pressure to 80%। यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट के कितना हो चुका है? 80% हो चुका है। पहले कितना था? 100 था। मैम इसमें मास थोड़ी दिया है, तो हम इसे डायरेक्ट थोड़ी मान सकते हैं। हाँ जी बोलो बेटा बोलो। मैम इसमें तो हमें मास निकालना है ना, तो डायरेक्ट थोड़ी मान सकते हैं हम। हाँ मास, ये भी बहुत सही बोला है। मैंने आप लोगों को ये बोला था बच्चे, बिल्कुल सही पकड़ा है दीपक ने। मैंने आप लोगों को ये बोला था जब भी मास निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, W2/m2 डिवाइड बाय W2/m2 प्लस W1/m1। याद करो, बताया था। तो ये वाला लगाना है, तब जाके आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, वरना कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा आंसर में। ये देखो इन्होंने ये मैम देखो 8 ग्राम ही आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, दोनों को करने पे क्या वैल्यू आ रही है? जैसे इन्होंने देखो डायरेक्ट करके दिखाया हुआ है, बट ऐसे नहीं होगा ये। मैम ये तो जैसे आपने अभी, तो 10 ग्राम आएगा। मैम ऐसे करने पे तो कुछ और आएगा। जो आपने इससे पहले लिखा था उससे 8 ग्राम आ रहा था। नहीं Yes, ये ऐसे नहीं होना है, इसका 10 ग्राम आंसर आएगा। मैम एम्स में आया था ऐसा सेक्शन, उसमें ये लगा के कहा तो गलत आ रहा था। हाँ 10 ग्राम आएगा अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे। बट अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके बेसिकली सोल्यूट का जो है नंबर ऑफ मोल आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में थोड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। लेकिन देखो 2 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है बेटा। मैम हमें क्वेश्चन में तो मेंशन है ही नहीं ना डाइल्यूट का। नहीं नहीं, लेकिन लक्ष्मी जब भी आपको मास निकालना है ना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, तो यही फॉर्मूला लगा के आओगी, ठीक है? सॉल्वेंट का अगर 5% होता है ओके तभी तक मैम। डाइल्यूट में।